और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूं कि आज यहाँ सम्मान समारोह में आपने हमारी वक्तव्य को लेने के लिए यहाँ पहुँचे। इसलिए इस चैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जीवन शिक्षकों के संघर्ष से ही जुड़ा रहा है। 30-32 वर्षों से मैं शिक्षक आंदोलन और शिक्षकों के सवालों से जूझता रहा हूं और उसको आगे बढ़ाता रहा हूं। मुस्तैदी से शिक्षकों के सवाल को सदन में रखा हूं, सड़क पर भी उनकी आवाज़, उनके संघर्षों में साथ रहा हूं। उसी मुस्तैदी से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन का एक घटक दल है और महागठबंधन के घोषणा पत्र में 2 प्रमुख बातें शिक्षा के लिए है कि मैं वित्त रहित शिक्षा नीति की पूर्ण समाप्ति करूंगा अगर मेरी सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। जगत जननी मां जानकी की धरती सीतामढ़ी कहे जाने वाला यह धरती सीतामढ़ी की धरती पर हमारे बीच तीर्थ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधान पार्षद हमारे बीच डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूं कि आज यहाँ सम्मान समारोह में आपने हमारी वक्तव्य को लेने के लिए यहाँ पहुँचे। इसलिए इस चैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, प्राथमिकता क्या होगी? बड़ी जिम्मेदारी इस रूप में मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मेरा जीवन शिक्षकों के संघर्ष से ही जुड़ा रहा है। 30-32 वर्षों से मैं शिक्षक आंदोलन और शिक्षकों के सवालों से जूझता रहा हूं और उसको आगे बढ़ाता रहा हूं। मैं पहली बार नहीं जीता हूं। 2014 में ही तीर्थ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व कर चुका हूं और मैंने, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, चाहे हमारे वित्त रहित के शिक्षक साथी हों, मदरसा के हों, संस्कृत के हों, और इस बार बीएड और आईटीआई के साथी नए रूप में मतदाता के रूप में जुड़े हैं। मैं इन सवालों को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे पूर्व 6 वर्ष में पूरी मुस्तैदी से शिक्षकों के सवाल को सदन में रखा हूं, सड़क पर भी उनकी आवाज़, उनके संघर्षों में साथ रहा हूं। उसी मुस्तैदी से आगे बढ़ाने का काम करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इस बार हम जिस दल के हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले हम यहाँ जीते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन का एक घटक दल है और महागठबंधन के घोषणा पत्र में 2 प्रमुख बातें शिक्षा के लिए है कि मैं वित्त रहित शिक्षा नीति की पूर्ण समाप्ति करूंगा अगर मेरी सरकार बनेगी और नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन का लाभ देंगे। लेकिन महागठबंधन की सरकार नहीं बनी है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष जरूर खड़ा हुआ है मेरे साथ। कल तक विधान परिषद में शिक्षकों की आवाज़ गूंजती थी, विधानसभा छूता रहता था। आने वाले दिनों में, और बहुत जल्द आ रहा है, बजट सत्र फरवरी में होगा। विधान परिषद की तरह ही विधानसभा भी इस बार शिक्षकों के आवाज़ से गूंजेगा और हम सफल होंगे, यह हमको पूर्ण विश्वास है। शिक्षा स्तर को किस रूप से देखते हैं? वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में तो शिक्षा है ही नहीं, और इसीलिए आप पत्रकार हैं, आप घूमते हैं, शिक्षण संस्थानों में जाते हैं। शैक्षणिक माहौल शिक्षण संस्थानों का कैसे बने, इसकी कोई चिंता वर्तमान सरकार को नहीं। इस पूरे 15 वर्षों में इस सरकार ने शिक्षा की जो स्थिति बनाई है, इस राज्य के आम जनों के लिए एक चिंता का विषय है कि आज स्कूल के माध्यम से शिक्षण संस्थानों को में शैक्षणिक माहौल कैसे बने, इस पर कहीं कोई सरकार की चिंता नहीं। इस स्कूल के माध्यम से योजनाओं का बंटवारा कैसे सही ढंग से करके हम अपना वोट बैंक तैयार करें, यह सरकार आज शिक्षण संस्थानों को उसी रूप में देख रही है और उसी रूप में आगे बढ़ा रही है। यही कारण है कि आज बिहार के शिक्षक, वित्त रहित शिक्षक, जो
इंटर का एक बड़ा हिस्सा अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। इस राज्य की इंटर स्तरीय शिक्षा व्यवस्था का बड़ा हिस्सा 60 से 65% बच्चे इंटर में जो अपीयर होते हैं 12 लाख समथिंग, यही वित्त रहित इंटर कॉलेज से बिलोंग्स करते हैं और उन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को एक पैसा वेतन नहीं। आप सोच सकते हैं कि सरकार के सामने शिक्षा कितनी प्राथमिकता से वो सरकार इसको लेकर चल रही है। इसलिए इस राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है वह चिंताजनक स्थिति में है। बिल्कुल आम जनों को लिए इसके लिए खड़ा होना होगा, लड़ना होगा कि यहाँ के बच्चों को सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये आंदोलन इस रूप ले लिया है कि लोग उपवास भी कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, सरकार तो सब बात कहती है लेकिन लिखित रूप में नहीं आ रही है। सरकार कह रही है कि हमसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है किसान का, हम इनकी सब बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन लिखित रूप में कहाँ सरकार आ रही है। इसलिए यह सरकार पिछले 14 से लेकर 20 तक इस देश की जनता को ठगा है। जुमलाबाजी की सरकार है, वही जुमला करती है और मुद्दों का डाइवर्सन जो सरकार जिस ढंग से करती है इसमें माहिर है यह सरकार। आज मीडिया को अपने बस में किए हुए है, इलेक्ट्रॉनिक तंत्र उसके साथ है, जिस कारण कभी किसी जमाने में इतिहास के पन्नों में आप पढ़े होंगे कि हिटलर कहता था एक झूठ को अगर 100 बार सत्य कहोगे तो वह झूठ भी सत्य हो जाएगा। यही सरकार कर रही है। विपक्ष पार्टियां कह रही है कि ये जो बिल आया है किसानों के हित में है, या महागठबंधन की पार्टियां सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों नहीं इसलिए इसके लिए खुला मंच वो बनाकर इस पर बहस कराए कि कैसे यह किसान के पक्ष में यह बिल है, किसान विरोधी नहीं है। विरोधी तो कह रहा है कि आप बैठें बात करें, क्यों नहीं बात करने के लिए तैयार होती है। बात हुआ भी है किसानों से, उनके संगठनों से, तो अपने शर्त पर सरकार चाहती है कि हम इसको मनवाएं, जिसके लिए किसान तैयार नहीं है। और इस देश में जब जब किसान आंदोलित हुआ है तो सरकार बदली है। इसलिए सरकार किसान की मांगों को पूरा करे, अन्यथा इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना है।